दोस्तों अब सिंदूर से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। भारत भी दोस्तों इस बदलते हुए दौर में अपना न्यूक्लियर रवैया बदल रहा है। जी हाँ, जो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है वो अब प्रोएक्टिव मिनिमम डिटरेंस में बदल रहा है, जिसके साथ पहली बार, जी हाँ पहली बार, ये दिख रहा है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी स्टेट में डिप्लॉय करके रखे हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भारत के हर वक्त डिप्लॉयड हैं। ये सीपरी ने अपने नए रिपोर्ट में कहा है। दोस्तों, मैं काफी ज्यादा मीडिया में पढ़ रहा था, सबकी नजर इसी पर थी कि भारत का न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो वो ये टेबल है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिप्लॉयड वॉरहेड्स, जो इस बार 12 की संख्या में आपको भारत के लिए दिख रहा है, जो पहले 0 होता था। पिछले साल की भी रिपोर्ट में सीपरी ने कहा था कि हमें ऐसा लग रहा है कि भारत डिप्लॉय करके रखा है, लेकिन इस बार तो डिप्लॉयड वॉरहेड्स में डायरेक्टली नंबर्स डाल दिए गए हैं। और इसके साथ अब पश्चिमी मीडिया, पश्चिमी थिंक टैंक्स मानना शुरू कर दिए हैं कि भारत वो गुड बॉय नहीं है, वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय करके रखेगा जैसे दुनिया के बाकी P5 पावर्स करते हैं, कुछ वैसा ही भारत भी कर रहा है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो काफी लंबे समय से दुनिया में बड़ी चिंता हो रही कि इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सेंटर फॉर पब्लिक इंटीग्रिटी कि भारत एक नया संस्था खोल रहा है जहां पे हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए जाएंगे, और इसके साथ काफी बातें हो रही हैं। वहीं दोस्तों, यहां पे भारत के ऊपर थ्रेट परसेप्शन पाकिस्तान से भी है, चाइना से भी, और वहीं पाकिस्तान और चाइना भी काफी मिलजुल के पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर नया डॉक्ट्रिन बना रहे हैं। अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? अब देखिए दोस्तों, वैसे तो लर्निंग ये होनी चाहिए कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान का तो आप जानते हैं वो नहीं सुधरने वाला है। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान ने चाइना की मदद से नए स्पाई सैटेलाइट्स ऐड किए हैं। यहां पे दोस्तों प्रिंट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, जिसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के स्पाई सैटेलाइट नेटवर्क्स भारत के ऊपर पिछले 16 महीनों में ऐड हुए हैं। 6 आधे दर्जन नए स्पाई सैटेलाइट्स पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं, और ये सब चाइना की मदद से हो रहा है। यहां पे दोस्तों चाइना पाकिस्तान स्पाई सैटेलाइट को लेकर एक नेक्सस क्लियरली दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था चाइना का जितने भी स्पाई सैटेलाइट्स वगैरह, जो भी जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस था, वो पाकिस्तान के साथ खुलेआम शेयर किया जा रहा था। यहां पे दोस्तों अब डायरेक्टली पाकिस्तान को ये कैपेबिलिटी भी दी जा रही है, लेकिन उसके द्वारा चाइना भी नजर रख रहा है, और ये न्यूज कनेक्ट होता है इसी से। क्योंकि यहां पे अगर आप देखें, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भारत ने डिप्लॉय किए हैं वो न्यूक्लियर सबमरीन्स में किए हैं, और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये नॉर्थ इंडियन ओशन के ऊपर भी पैनी नजर रखते हैं, जिसमें इन सबमरीन्स, इनको देखिए, सबमरीन एक बार पानी के अंदर चला जाता है, फिर तो कुछ गहराई के बाद सैटेलाइट्स वगैरह नहीं देख सकते, पानी बड़ा ओपेक होता है। लेकिन ये सबमरीन पेन्स पे तगड़ी निगरानी रखी जाती है। तो उन सबमरीन पेन्स पे, सबमरीन पेन्स बेसिकली वो बेस जहां से सबमरीन ऑपरेट हो रहे हैं, तो उन पे पैनी नजर रखी जा रही है, चाइना और पाकिस्तान दोनों के द्वारा। तो क्या यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपस में मिलती हुई दिख रही हैं? आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए 19,999 रुपए में अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें लाइव क्लास, हैंड आउट्स, प्रैक्टिस सेशन आपको मिलता है। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। इसके सिवा आपके लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 50% डिस्काउंट लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूजिंग द कोड KC10 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 14 किताब है, 1-to-1 मेंटरशिप विद क्वालिफाइड मेंटर्स हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है जो आपके घर पे डिलीवर किया जाता है, यूपीएससी टॉपर सेशन होता है, लेकिन ये केवल पहले 1000 यूजर्स को ही मिलेगा, तो आप मिस ना करें, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन ले लें यूजिंग द कोड KC10। आप देख सकते हैं किताब भी है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज भी है, मेंटर्स का सपोर्ट भी है, लेकिन केवल पहले 1000 एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप इसे मिस ना करें। आप या आपके मित्रगण यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये अवश्य शेयर कर दें। जी हाँ, केवल 1000 एस्पिरेंट के लिए यूज द कोड KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल सके। जी हाँ दोस्तों, सीपरी ईयरबुक 2026 पब्लिश हुआ है, और उसके साथ कुछ इस प्रकार से टेबल दिख रहा है, जिसमें यदि आप देखें तो कुछ देश हैं जिनका न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज किया है। मिलिट्री स्टॉक पाइल्स अगर आप देखें तो यूएस का पहले भी 3700 था, अभी भी 3700 है, कोई इंक्रीज नहीं है। रशिया का 4309 से 4400 हुआ, यानी इंक्रीज किया है। यूके की बात करें तो कांस्टेंट है, फ्रांस का भी कांस्टेंट है। चाइना की बात करें तो 600 से 620 हुआ, यानी 20 न्यूक्लियर वेपन उसने ऐड किए हैं। वैसे ही भारत की बात करें तो 180 से 190 हुआ, यानी 10 न्यूक्लियर वेपन्स नए ऐड हुए हैं। पाकिस्तान का कांस्टेंट है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो 50 से 60 हो गया है, यानी 10 नए न्यूक्लियर वेपन्स ऐड किए गए हैं। इजराइल का कांस्टेंट है 90 पर। अब दोस्तों, इसके साथ ये जो नया रिपोर्ट आया है, इसमें अगर आप देखें तो पहली बार सीपरी ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि इंडिया अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी स्टेट में रखता है, डिप्लॉय करके रखता है, और 12 की संख्या इनके द्वारा बताई गई है।
अब देखिए दोस्तों, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट जो ये रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबली रेप्यूटेड, मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट बताई जाती है विद रिस्पेक्ट टू कहां पे किस प्रकार मिलिटराइजेशन हो रहा है, डिफेंस स्पेंडिंग, न्यूक्लियर रिपोर्ट्स। तो इनसे ज्यादा कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ग्लोबली रिस्पेक्टेड यही रिपोर्ट है। अब इसमें दोस्तों उनका कहना है कि 12 वॉरहेड इंडिया ने डिप्लॉय कर दिए हैं। पहले भी उनको आशंका थी, लेकिन इस बार रिपोर्ट में एज इट इज छाप दिया है और कहा है कि लाइकली जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हमारे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन हैं, उनमें हम डिटरेंस पेट्रोल के दौरान लाइव न्यूक्लियर म्यूनिशंस के साथ उनकी पेट्रोलिंग होती है। इसके साथ दोस्तों भारत एक इवोल्यूशन शोकेस कर रहा है, जिसमें इंडिया का न्यूक्लियर पोस्चर ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो कैसा होता था, जिसमें रिसेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते थे। यानी कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो डिलीवरी प्लेटफॉर्म, यानी कि अग्नि मिसाइल हो गया, या वो कैपेबल मिराज या रफाल फाइटर्स हो गए, या अन्य मिसाइल्स हो गए जिनके द्वारा इनको डिलीवर किया जाया जा सकता है, दोनों को दो अलग अलग लोकेशन में रखा जाता था ताकि गलती से भी कोई मिसाइल ना चल जाए। अब वो सब सिस्टम खत्म कर दिया गया है और इसके साथ अब ऑपरेशनल रेडीनेस रखी जा रही है, जिसके साथ अगर आप देखें तो हमारा जो सी लेग है न्यूक्लियर ट्रायड का, न्यूक्लियर सबमरीन्स का, उसको जोर शोर से आगे अब बढ़ाया जा रहा है। उसमें फुल कॉन्फिडेंस हमें हो चुका है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो भारत ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की वो ऐड किया है, संख्या बढ़ाई है। इंडिया दोस्तों कंटिन्यूअसली प्लूटोनियम भी बना रहा है और अब तो पाकिस्तान ने कहा था भारत का स्टेज 2 न्यूक्लियर ब्रीडर प्लांट है ना, जिसमें प्लूटोनियम के साथ अगर आप देखें तो प्लूटोनियम ब्रीड हो रहा है जोर शोर से, तो उसके साथ बड़ा डर भी था उसको कि अब तो इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। तो इस प्रकार की बातें अगर आप देखें तो बाकी जगह भी होनी शुरू हो गई हैं और इसके साथ हमारी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो अगर आप देखें तो न्यूक्लियर कहीं ना कहीं डिटरेंस पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है और जो लॉन्ग रेंज सिस्टम्स हैं जो चाइना को टारगेट कर सके उस पर अब फोकस बढ़ गया है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को भूल गए हैं, पाकिस्तान आज भी रेलेवेंट है, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है भारत के द्वारा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंक्रीज नहीं हुए हैं पिछले साल की तुलना में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है सीपरी के द्वारा कि वो फिसाइल मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और नए डिलीवरी सिस्टम्स बना रहा है और आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर एक्सपेंशन इसके साथ होते हुए देखेंगे। भले उनके पास खाने को आटे ना हो, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब तो घास खा के भी वो बना लेंगे। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो भारत ने 10 न्यूक्लियर बॉम्ब ऐड किया है, वहीं चाइना ने 20 किया है। दुनिया न्यूक्लियर तेजी से अब आपको उस ओर जाती हुई दिख रही है। सीपरी ने कहा है कि कोल्ड वॉर के बाद न्यूक्लियर म्यूनिशंस की संख्या में डिक्लाइन आया था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंक्रीजिंगली रिटायर किया जा रहा था, लेकिन अब वो रिटायर्ड वॉरहेड्स कहीं ना कहीं पहले जैसे नहीं है। अब उस प्रकार से न्यूक्लियर वॉरहेड्स रिटायर नहीं हो रहे, उल्टा उनका कहना है कि अब डिसमेंटलमेंट छोड़िए, अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐड हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, चाइना की बात कर रहे हैं, जोर शोर से ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहे हैं और उसकी संख्या भी बढ़ रही है। वहीं दोस्तों न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें तो वो भी नो फर्स्ट यूज में अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना है, वहीं फर्स्ट यूज में यूएस, रशिया, नॉर्थ कोरिया ओपनली कहते हैं, वहीं यूके, फ्रांस, पाकिस्तान, इसराइल का स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है। अब दोस्तों ये पश्चिमी मीडिया है, जैसा आप देख सकते हैं सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन का ये रिपोर्ट है, तो ये पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी के ब्रैकेट में डालते हैं। हालांकि पाकिस्तान आए दिन हमको धमकी देता है न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की, लेकिन आपको इसमें दिखेगा नहीं, वो उसको एम्बिग्विटी के कॉलम में रख रहे हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है आप अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी इसीलिए है क्योंकि वो डिप्लॉयड वॉरहेड नहीं रखता है। डिप्लॉयड वॉरहेड पाकिस्तान कैसे रखेगा, अच्छे से जानता है। जिस दिन उसने वॉरहेड डिप्लॉय कर दिया उस दिन उसको कहीं कोई सऊदी बेच देगा तो कोई ईरान बेच देगा, तो वो अच्छे से जानता है ये बात। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक चीज और आपको होती हुई दिखेगी, जिसके साथ भारत ने अब न्यूक्लियर बॉम्ब को रेडी डिप्लॉयड स्टेट में रखा है। हिस्टोरिकली सीपरी की बात करें या पश्चिमी असेसमेंट्स अगर आप देखें तो वो कहते थे कि भारत का आर्सेनल रिसेस्ड है, वॉरहेड्स अलग रहते हैं, डिलीवरी सिस्टम अलग रहता है और इसके साथ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का इंडिया पालन करता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन इस बार का ईयरबुक क्या कह रहा है कि नहीं, इंडिया मे हैव स्टार्टेड टू डिप्लॉय अ स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन अ सिंगल एसएसबीएन कंडक्टिंग ओकेजनल डिटरेंस पेट्रोल्स। बेसिकली कह रहा है, ये पिछले साल का मे हैज बीन वाला था, इस बार तो 12 संख्या बता ही दिया गया है। पिछले साल आशंका बताई थी कि इंडिया डिटरेंस पेट्रोल्स में ऑलरेडी न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय करके रख रहा है और इस बार तो एस्टिमेट्स आ गए कि 12 न्यूक्लियर वॉरहेड भारत के डिप्लॉयड हैं जो कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म से लगे हुए हैं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं भारत का जो अरिहंत क्लास सबमरीन्स है, न्यूक्लियर सबमरीन्स है, जिसमें अगर आप देखें तो K-15 सागरिका मिसाइल 750 किलोमीटर के या लॉन्गर रेंज K-4 मिसाइल्स हो गए,
जो कि 3,500 किलोमीटर के रेंज के हैं। तो उन सब के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं उनमें इस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करके हमने रखा है। यहां पे दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। दुश्मन कुछ भी करे, कोई भी सेंटर हमारा उड़ा दे, लेकिन पानी के अंदर ये सबमरीन्स गहराई में कहीं छुप के बैठे हैं जो किसी सैटेलाइट से किसी से भी नहीं दिखने वाला। इससे न्यूक्लियर बॉम्ब दुश्मन के ऊपर एश्योर्ड गिरने वाला है। भारत की बात करें दोस्तों तो आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिगात है। उन सब में अगर आप देखें तो वो K4 लॉन्ग रेंज जो 3,500 किलोमीटर के हैं, वैसे 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। अगर 750 किलोमीटर वाले K15 सागरिका की बात करें तो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड जा सकते हैं। वैसे ही आईएनएस अरितमन जो अभी कमीशन हुआ है उसमें 8 लॉन्ग रेंज K4 मिसाइल्स जा सकते हैं या फिर 24 शॉर्ट रेंज वाले K15 मिसाइल्स जा सकते हैं। 8 ट्यूब है इसमें बेसिकली, तो 3 पर ट्यूब शॉर्ट रेंज का जा सकता है। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स बढ़ रहे हैं तो डिप्लॉयड न्यूक्स भी आपको बढ़ते हुए शायद दिख सकते हैं। अब दोस्तों भारत का डॉक्ट्रिन सडनली बदला है। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर भारत ने एक चीज देखा। देखिए भारत ने एक एबिलिटी दिखाई कि भारत चाहे तो पाकिस्तान के ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है और ये बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने घुटने टेके। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान फिर टेरर अटैक कर सकता है, यानी कि फिर से भारत को जवाबी कार्रवाई करनी होगी। उस केस में बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियर आर्सनल्स ऑल टाइम पर रहें। भले पाकिस्तान को हिम्मत नहीं है न्यूक्लियर वेपन चलाने की, लेकिन हमारे पास तैयारी पूरी रहनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं चेंज आपको होता हुआ दिख रहा है। इसके सिवा दुनिया भी बदल गई है। बहुत ज्यादा केओटिक वर्ल्ड है जिसमें आर्म्स कंट्रोल खत्म हो रहा है, हाइब्रिड थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, आतंकी हमले, पाकिस्तान चाइना एक्सिस दिख रहा है, साइबर से लेके इंफॉर्मेशन स्पेस हर जगह वॉर चल रहा है। तो इसमें ग्रेट पावर कंपटीशन हो रहा है। तो बेहद आवश्यक है कि हम हर समय तैयार रहें क्योंकि दुनिया बड़ी केओटिक हो गई है। वहीं सिग्नलिंग भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया यहां पे दोस्तों एक ऐसे जगह पे आ गई है जहां पे कौन दोस्त है कौन दुश्मन है पता नहीं है। तो इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो भी एडवेंचरिज्म भारत के खिलाफ करने का भी सोच रहा है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई हर तरीके से तैयार रखनी होगी। तो वो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो एक डॉक्ट्रिन में बदलाव आया है। पाकिस्तान भी बदल रहा है। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ी लर्निंग होनी चाहिए थी कि आतंक का रास्ता छोड़े, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान वो रास्ता नहीं ले रहा है। वो देख रहा है कि कैसे अगले आतंकी हमले को और बेहतर तरीके से करें। दोस्तों पिछले 16 महीनों में दी प्रिंट का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार पाकिस्तान ने आधे दर्जन स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 के बीच में 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो 5 इस प्रकार के सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है दोस्तों? ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी उस प्रकार से अर्थ का चक्कर लगाता है अलोंग दी लॉन्जिट्यूड। एग्जैक्टली लॉन्जिट्यूड नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड एक्सिस में आप देख सकते हैं, जिस वजह से ये जहां से गुजर रहा है उस पोजीशन से सेम टाइम में वापस रिपीट करेगा। आज 12 बजे गुजरा तो कल भी दिन के 12 बजे ही गुजरेगा। तो इस तरीके से आप एक लोकेशन को बार बार देख सकते हैं एट द सेम टाइम, जिससे आप वहां पर हुए बदलाव को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सैटेलाइट्स हैं ये कहा जा रहा है हर 2 दिन में एक बार भारत के ऊपर से गुजर रहे हैं। और इसके साथ सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नॉर्दर्न इंडियन ओशन पर पैनी नजर पाकिस्तान रख रहा है। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स होते हैं, नेवल वेसल, सब पे नजर रखा जा रहा है। और पाकिस्तान के पास ही कैपेबिलिटी है नहीं, उसको ये चाइना दे रहा है। इसके सिवा एक सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है PRSC E03, वो 38 डिग्री इंक्लाइंड ऑर्बिट पे है, कुछ इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो मल्टीपल बार एक ही जगह के ऊपर घूम के आता है एक दिन में। और इसको अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के ऊपर और नॉर्थ इंडिया के ऊपर पैनी नजर रखने के लिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो 32 टू 37 डिग्री नॉर्थ वाला जो लोकेशन है भारत का, उसके ऊपर ही नजर रख रहा है। इसके सिवा एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट भी पाकिस्तान ने इस बीच में लॉन्च किया है। क्लियरली दोस्तों आपको चाइना पाकिस्तान एक्सिस दिख रहा है। हमने ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि कैसे पाकिस्तान को चाइना ने सैटेलाइट इंटेलिजेंस डेटा दिया था, और पोस्ट कन्फ्लिक्ट वो पार्टनरशिप अब आगे और जोर शोर से बढ़ रही है। दोनों के लिए दोस्तों विन विन है। चाइना को पाकिस्तान एक फॉरवर्ड पोस्ट मिल रहा है भारत के ऊपर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस करने के लिए, वहीं पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटी मिल रही है जो वो खुद से तो बना नहीं सकता है। तो दोनों इस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं भारत के खिलाफ। पाकिस्तान की जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑलरेडी चाइना के साथ इंटीग्रेटेड हैं। ये जितने भी सैटेलाइट्स पाकिस्तान ने लॉन्च किए उनमें से 5 चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है,
एक स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बनाने की है वो भी चाइना से ही पाकिस्तान लेकर के आया है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन है बहुत ज्यादा। जो चाइना का याओगान कॉन्स्टेलेशन है सैटेलाइट्स का, वो ऑलरेडी चाइना के जो डेटा आ रहा है पाकिस्तान को एज इट इज रियल टाइम में दे दिया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था, जिसके द्वारा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग मिलती है, शिप एयरक्राफ्ट डिटेक्शन वगैरह ये कर पाता है। वैसे ही बाइडू का जो मिलिट्री ग्रेड सिग्नल्स है उसके द्वारा प्रिसाइज नेविगेशन, पोजिशनिंग, मिलिट्री रेजिस्टेंट जैमिंग ना हो सके, तो इस तरीके का मिसाइल, एयरक्राफ्ट, नेवल टारगेटिंग एक्यूरेसी भी चाइना से ही मिल रही है। और डेटा शेयरिंग भी हो रहा है। जो ये पाकिस्तानी सैटेलाइट है वो चाइना के पास जा रहा है, चाइना का सैटेलाइट से डेटा पाकिस्तान के पास जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर फोकस नॉर्दर्न इंडियन ओशन को भी रखा गया है, ये जो नए सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, जिसके द्वारा मैरीटाइम सर्वेलेंस पर बहुत बड़ा रोल किया जा रहा है, जिसके द्वारा ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इनके पेन्स के ऊपर जहां से ये न्यूक्लियर सबमरीन्स चल रहे हैं, तो उस बेस की निगरानी रखी जाई जा सके, ताकि पता चले कब ये न्यूक्लियर सबमरीन वापस आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कुछ पैटर्न निकले तो उसके द्वारा कुछ बेहतर किया जाया जा सके। क्योंकि मत भूलिएगा ये न्यूक्लियर सबमरीन में जो मिसाइल्स हैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं चाइना को भी ये हिट कर सकते हैं। इसके सिवा जो कमर्शियल शिपिंग है नॉर्थ इंडियन ओशन में हो रही है, जो चोक पॉइंट्स हैं वहां पे इंडियन नेवी की क्या प्रेजेंस है उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। क्लियरली दोस्तों चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन, ये अमेरिका पाकिस्तान की क्लोजनेस हो ना हो इस पर खास प्रभाव हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है।